In the previous session we have been talking about the conditionals loop और आज हम उस loop को use में लाके देखेंगे and we'll go and print some beautiful patterns today. So are you guys excited? पैटर्न प्रिंटिंग करेंगे आज सर, एक अच्छा हमारा बेस सेट होगा आगे जाके डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के लिए. आज का क्लास सुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल बने रहिएगा लास्ट तक. सारा फॉर लूप, मल्टीपल फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप, उन सारे कॉन्सेप्ट को आज क्लियर करेंगे यूजिंग 4-5 प्रॉब्लम दैट वी गो एंड सॉल्व एंड ट्रस्ट मी दिस इज गोइंग टू बी सुपर क्रिटिकल. Cool, let's get started. So let me quickly share my screen boss. एक इजी से सवाल के साथ आज शुरुआत करते हैं दिन की. अ वेरी इजी प्रॉब्लम ऑन द स्क्रीन राइट नाउ. तो प्रॉब्लम ये कहता है दोस्त कि आपको कुछ इस तरीके का पैटर्न प्रिंट करना है. What is this pattern? ये एक 4x4 का मैट्रिक्स है दोस्त. What is this? This is a 4x4 मैट्रिक्स. जैसा कुछ दिख रहा है आपको. आपको फॉर लूप को यूज करके आपको क्या यूज करना है? यूजिंग फॉर लूप आपको ये वाला पैटर्न प्रिंट करना है. सिंपल सा है, आसान सा है. वार्म अप कर लेते हैं ताकि वंस वी हैव डन द वार्म अप वी शुड बी एबल टू मूव टू द बेटर क्वेश्चंस. अब जैसे ये पैटर्न प्रिंटिंग की क्वेश्चन आती है ना, सब सॉल्यूशन पे मत जंप करिए, पहले समझने की कोशिश करते हैं कि थॉट क्या प्रोसेस होगा मेरा. हाउ विल आई गो एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम. एनालाइज करते हैं सर. अगर आप यहां पे एनालाइज करने की कोशिश करोगे इस प्रॉब्लम को तो आप देखोगे बॉस कि यू कैन मूव इन टू डायरेक्शन. यू कैन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड यू कैन मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ठीक है ना. जब भी आप किसी एक रो में आते हो तो आपके पास टास्क है एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार स्टार को प्रिंट करना. फिर आप दूसरे में आए, फिर से आपके पास एक और टास्क हो गया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार. तो अगर आप देख रहे हो दो एक्टिविटी हो रही है सर. आप पहले एक हॉरिजॉन्टल में आ रहे हो, फिर आप ये सारी एक्टिविटी कर रहे हो, फिर से आप इधर आ रहे हो, फिर ये सारी एक्टिविटी कर रहे हो, फिर से हॉरिजॉन्टल में आ रहे हो, फिर से आप चार एक्टिविटी कर रहे हो, फिर से आप हॉरिजॉन्टल में आ रहे हो, फिर से आप चार एक्टिविटी कर रहे हो. तो हर एक सिंगल एक्टिविटी के लिए, हर एक सिंगल एक्टिविटी के कॉरस्पॉन्डिंगली आप एक चार एक्टिविटी कर रहे हो. राइट. हर एक सिंगल एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली आप चार एक्टिविटी कर रहे हो. ये क्या मुझे हिंट कर रहा है? ये मुझे हिंट कर रहा है कि कुछ एक के अंदर एक है. जब भी मैं फर्स्ट फ्लोर पे आऊंगा मैं चार स्टार दूंगा, जब भी मैं सेकंड फ्लोर पे आऊंगा मैं चार स्टार दूंगा. तो चार बार तो मुझे फ्लोर जाना है और हर फ्लोर पे मुझे चार बार स्टार प्रिंट करना है. व्हाट इट मींस? इट मींस कि यहां पे कुछ तो नेस्टिंग होगा. जब मैं ये प्रिंट करने की कोशिश करूंगा स्टार 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 स्टार, तो पहले तो मुझे टारगेट करना है कि मुझे चार बार रोज में जाना है. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं सिंपल एक लूप लिख दूंगा. फॉर int I equals to 0, I is less than 4, I plus plus, and I go and call this system dot out dot print ln star. अगर मैं सिर्फ ये कोड लिखूंगा तो क्या होगा? पहले एक स्टार प्रिंट होगा, फिर दूसरा लाइन में दूसरा स्टार प्रिंट होगा, फिर तीसरे लाइन में तीसरा, फिर चौथे लाइन में चौथा, फिर पांचवें लाइन में पांचवा. अगर मैं सिंगल लूप यूज करूंगा तो ये प्रिंट हो रहा होगा. पर मेरे को ये नहीं करना था. मुझे को ये करना था कि जब मैं पहले वाले में हूं तो एक के बदले पांच प्रिंट हो, एक के बदले में चार प्रिंट हो, नॉट पांच. एक के बदले में मेरे पास चार प्रिंट हो रहे हो. तो वो चार प्रिंट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? इस वाले लाइन को तो से काम चलेगा नहीं, इस वाले लाइन को हटाते हैं. और चार बार प्रिंट करने के लिए मैं इसके अंदर में एक और फॉर लूप लिख देता हूं. एंड आई जे इक्वल्स टू 0, जे इज लेस देन 4, जे प्लस प्लस. और मुझे एक ही लाइन में प्रिंट करनी है तो मैं लिखूंगा सिस्टम
डॉट आउट डॉट प्रिंट, एलन हटा दूंगा, एलन से क्या होता है अगली लाइन पे आप चले जाते हो, तो मैं सिर्फ लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और मैंने यहां पे स्टार बना दिया। और जब इस इनर फॉर लूप के बाहर में आ गया तो सिंपल मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ताकि मैं नए लाइन पे चला जाऊं। तो इस कोड से क्या होगा, इस तरीके से आपका स्टार वो प्रिंट कर देगा। कोड को लिखते हैं और फिर इसके बाद फिर ड्राई रन करके समझ में आएंगे और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। सो लेट मी गो एंड ओपन माय एक्लिप्स। एक्लिप्स के अंदर इसको क्लोज कर देते हैं एंड लेट मी गो एंड ओपन मावर YouTube के लिए हमने एक नया वर्क स्पेस बना रखा है, उसको ओपन कर लेते हैं और एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं सर नया। लेट मी गो एंड क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट और उस प्रोजेक्ट का नाम डाल देते हैं पैटर्न प्रिंटिंग। पैटर्न प्रिंटिंग, मजेदार पैटर्न प्रिंट करेंगे, इजी से कॉम्प्लेक्स तक जाएंगे। पैटर्न प्रिंटिंग, पैटर्न प्रिंटिंग के अंदर में सबसे पहले मुझे एक पैकेज बनाना होगा सोर्स फोल्डर के अंदर, तो मैं जाके बना लेता हूँ पैकेज और लिख देता हूँ उसका नाम com.amers और इसको क्लोज कर देते हैं सर। और इसके अंदर मैं क्लास बनाता हूं मैं जावा क्लास एंड लेट मी गो एंड कॉल इट एज अ पैटर्न्स, ठीक है। और फिर मैंने लिखा यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args। जितने लोग नए हैं उनको अगर ज़्यादा समझ में ना आ रहा हो सिंटेक्स तो सिंपल सा है सर, हमने बिल्कुल बेसिक से चालू करा है। आप वापस से जाइए, डे 1 से आप क्लासेस अटेंड करिए एंड आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको सेंस करेंगी, ठीक है। इसको मिनिमाइज कर देते हैं पैकेज को और यहाँ पे कोड लिखना चालू करते हैं। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 4 i प्लस प्लस, और इसके अंदर में एक और मैंने लूप लिखा इंट j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन 4 j प्लस प्लस, और मैं क्या करूंगा सिस आउट एलन को हटा देते हैं ताकि इसी लाइन में मेरा प्रिंट हो, और मैं एक स्पेस भी डाल देता हूं। और उसके बाद लास्ट में जब ये आउटर फॉर लूप के बाहर आएगा तो मैं नेक्स्ट लाइन पे जाना चाहता हूं, तो मैं यहां पे नेक्स्ट लाइन कर देता हूं एंड लेट मी गो एंड ट्राई टू रन दिस। तो अगर इसको रन करेंगे तो आप देख रहे हो मेरा जो स्क्वायर प्रिंट था वो आ गया। इसको क्विकली देखे ड्राई रन कर लेते हैं दोस्त, ताकि हमारा सारा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए और वी शुड मूव टू द मोर एडवांस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लेकर आऊं, ठीक है, आई होप आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये मेरा कोड है। सबसे पहले मैं चलना चालू करूंगा, i की वैल्यू 0, i की वैल्यू 0 है तो अंदर में लूप चलना हुआ, j की वैल्यू 0, j की वैल्यू 0 तो मैंने प्रिंट कर दिया है क्या, एक स्टार। अब ये प्रिंट है, नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा। फिर j की वैल्यू 1 तो मैंने फिर से प्रिंट कर दिया एक और स्टार। फिर से आगे j की वैल्यू 2, एक और स्टार। फिर से प्रिंट हुआ j की वैल्यू 3, एक और स्टार। फिर क्या हुआ j की वैल्यू 4। अब j की वैल्यू 4 हो गई, 4 इज नॉट लेस देन 4, तो ये इससे बाहर निकल गए। इससे जैसे ही बाहर निकले वैसे ये वाला लाइन है, मतलब कि अब मैं नेक्स्ट लाइन पे आ चुका हूँ। नेक्स्ट टाइम अगेन फिर से फॉर लूप चलना चालू होगा, फिर से फॉर लूप चलना चालू हुआ। i की वैल्यू हो गई अब 1, i की वैल्यू 1 हुई, फिर से अंदर में चालू हुआ। j की वैल्यू 0 तो यहाँ पे स्टार एक प्रिंट हुआ। j की वैल्यू 1 यहाँ पे स्टार प्रिंट हुआ। j की वैल्यू 2 यहाँ पे एक स्टार प्रिंट हुआ। j की वैल्यू 3 यहाँ पे एक स्टार प्रिंट हुआ। फिर से क्या हो गया, जब ये फॉर लूप चला तो ये वाला लाइन लगा, मैं फिर से नेक्स्ट लाइन पे आ गया और नेक्स्ट टाइम फिर से लूप चलेगा। अब i की वैल्यू कितनी हो गई, i की वैल्यू हो गई 3, i की वैल्यू 3 तो फिर से अंदर में फॉर लूप चला। j की वैल्यू 0 तो j की वैल्यू 0 स्टार, फिर j की वैल्यू 1 स्टार, j की वैल्यू 2 स्टार, j की वैल्यू 3 स्टार, j की वैल्यू 4। ये वाला फॉर लूप एग्जिट हो गया, फिर से प्रिंट हो गया। नेक्स्ट लाइन पे अपन आ गए और फिर से अगली दफा i की वैल्यू किस पे चलेगी, i की वैल्यू चलेगी 4 पे, सॉरी ये 2 था यार, i की वैल्यू 3 पे चलेगी।
आई की वैल्यू 3 पे चलेगी तो अगेन जे की वैल्यू 0, एक स्टार हमने प्रिंट कर दिया, जे की वैल्यू 1 एक और स्टार प्रिंट हो गया, जे की वैल्यू 2 एक और स्टार प्रिंट हो गया, जे की वैल्यू 3 एक और स्टार प्रिंट हो गया, जे की वैल्यू 4, यहाँ पे ये टर्मिनेट हो गया, नेक्स्ट लाइन चला आया, और फिर यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो गई है 4, 4 इज नॉट लेस देन 4, तो पूरा फॉर लूप कंप्लीट हो चुका है और आप देख रहे हो आंसर मेरा 4 स्टार 4/4 का प्रिंट करके दे दिया है। इज एवरीवन इन द क्लास क्रिस्टल क्लियर पीपल? थोड़ा सा लेवल बढ़ा दें क्वेश्चन का। Shall we increase the level, sir, now? Okay. So now let's try to solve the another problem. Problem says that, let's go and solve this problem. We have to go and print this pattern, print this पैटर्न। फेयर इनफ, प्रिंट दिस। इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, क्या अप्रोच होना चाहिए मेरा, व्हाट शुड बी माय अप्रोच? थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करो तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर पहली दफा जब पहला रो होगा तो वहां पे 1 स्टार प्रिंट करना है, दूसरी बार होगा तो भी 1 स्टार प्रिंट करना है, तीसरी बार में 5 स्टार प्रिंट कर देना है, चौथी बार में 1, पांचवी बार में 1। ऐसा कोई क्लियर लॉजिक नहीं मिल पा रहा है अपने को। सी पैटर्न प्रिंटिंग जब भी है आपको, तो आपको ये दिमाग लगाना है कि मेरे को कुछ भी करके आई हैव टू फाइंड सम पैटर्न, कुछ ना कुछ तो पैटर्न आपको ढूंढना पड़ेगा। पैटर्न ढूंढोगे तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब इसको एनालाइज करने की कोशिश करो जरा, ठीक है ना। जब भी आपको कुछ ज्यादा समझ में ना आ रहा हो और आपको जो डायग्राम दे रखा है वो कुछ मैट्रिक्स के फॉर्म का दे रखा है, तो आपको कोऑर्डिनेट तो लिख ही लेना चाहिए। तो अगर मैं इसकी कोऑर्डिनेट को लिखने की कोशिश करूं तो लेफ्ट से राइट कोऑर्डिनेट में अगर मैं 0 से चालू करता हूं, 0 कोऑर्डिनेट 1 2 3 और 4 ये आपका इंडेक्स है, और टॉप टू बॉटम में ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखने की कोशिश करूं, इस स्टार की कोऑर्डिनेट लिखने की अगर मैं कोशिश करूं, तो स्टार का कोऑर्डिनेट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो स्टार का कोऑर्डिनेट है 0 2, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका है 1 2, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2 1, 2 2, 2 3, 2 4। इसका कोऑर्डिनेट क्या है दोस्त, इट इज 3 2, इसका क्या है 4 2। तुमने कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी कि किसका क्या कोऑर्डिनेट है। इसमें कुछ आपको पैटर्न दिख रहा है क्या, आर यू सीइंग एनी पैटर्न, एनी पैटर्न? आपको कोई पैटर्न दिखाई दिया क्या इस समय बॉस? कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको? कोई भी ऐसा कोऑर्डिनेट, एनी कोऑर्डिनेट जहां पे आइदर x इज 2 और y इज 2, वहां पे ही हमने स्टार को प्रिंट करा है। कैन यू गाइस सी दिस? जहां पे या तो x 2 है या y 2 है, इन दोनों में से कोई भी अगर एक 2 है तो वहां पे ही हमने स्टार को सिर्फ प्रिंट करा है। डायग्राम देखो और फोकस करने की कोशिश करो। बाकी सारे जगह पे जहां पे भी 2 नहीं है वहां पे आपका ब्लैंक स्पेस है ना दोस्त। जहां पे या तो x कोऑर्डिनेट 2 है या y कोऑर्डिनेट 2 है, तो वहां पे मेरा क्या हो रहा है, स्टार है। अब इसको थोड़ा सा कोड चेंज करने की कोशिश कर लेते हैं दोस्त। सो व्हाट आई गो एंड डू, आई गो टू माय इंटेलिजे पे काम करने नो, एक्लिप्स पे हम लोग कर रहे हैं, एक्लिप्स पे चलते हैं। अभी इस वाले कोड में सेम कोड जो मैंने रन करा है, इसको मैं अगर एज इट इज रन कर रहा हूं तो मुझे हर जगह स्टार प्रिंट करके दे रहा है। तो मुझे ये हर जगह स्टार प्रिंट करके दे रहा है।
अब इस वाले कोड में जो अंदर वाला लॉजिक है इसमें मुझे कुछ चेंज करना है. आई नीड टू चेंज द लॉजिक. क्या लॉजिक हमको चेंज करना है? लॉजिक मेरा ये था कि इफ आइदर i is equals to 2 or either j is equals to 2, either of them if it is true, then I should go and print star space. And if that is not the case, in all the other situations, I should go and print the space. हमारा यही लॉजिक था ना दोस्त. लॉजिक क्या था हमारा? यही लॉजिक था अपना. लॉजिक अपना था कि अगर i जो कि x को रिप्रेजेंट करता है, j जो y को रिप्रेजेंट करता है, इसकी वैल्यू इनमें से किसी की वैल्यू 2 है तो स्टार प्रिंट करना, अदरवाइज एम्प्टी स्पेस प्रिंट कर देना. देखते हैं कि जो हमारा लॉजिक है वो काम किया या नहीं. इफ आई गो एंड रन दिस, ओ यहाँ पे काम नहीं किया. भी पूरा प्रिंट नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है प्रिंट? क्योंकि ये जो मेरा पूरा डायग्राम था, ये जो मैंने बनाया था, कितने प्लेसेस थे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और हमने जो यहाँ पे लिया है वो कितना लिया है? 4 ही लिया है. तो मुझे इसको कितना तक रन करना पड़ेगा? 5 तक रन करना पड़ेगा. ये वाला भी 5 तक रन करना पड़ेगा. और अब मैं इसको अगर रन करूंगा, रन एज, तो ये पूरा का पूरा डायग्राम मेरा बनकर आ गया. इसलिए इसको ड्राई रन करते हैं साथ में. आप मेरे साथ ड्राई रन करिए इसको और कोशिश करिए कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए. बिल्कुल दिमाग लगा के, फोकस करके. घर में हो तो मम्मी को बोलो कॉफ़ी देने के लिए, बाहर में हो तो फिर भी पूरे फोकस के साथ इस क्वेश्चन को देखो कैसे किया है हमने क्या किया कि मेरे पास ये पैटर्न था. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने पहले इसमें आइडेंटिफाई करा. हमने यहाँ पे दिमाग लगाया भैया कि ये पैटर्न है क्या, कब प्रिंट हो रहा है स्टार. तो मैंने इसके लिए पहले कोऑर्डिनेट लिख लिए थे सारे. 0 1 2 3 4. इधर वाले लिखे थे 0 1 2 3 4. और मैंने देखा कहाँ कहाँ पे स्टार हो रहा है. जहाँ पे भी स्टार हो रहा है तो उसकी या तो x की वैल्यू आ रही है 1 2 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4, right, and then it is 3 2 4 2. तो हमने देखा जहां पे भी स्टार आ रहा है वहां पे या तो x है 2 या तो y है 2. बाकी हर जगह पे ब्लैंक स्पेस है, वाइट स्पेस है, वाइट स्पेस है, वाइट स्पेस है. तो मैंने लिखा कि मुझे 5 बार जाना पड़ेगा इधर से इधर. तो मैंने लूप लिखा 5 बार लिखने के लिए. हर बार जब मैं अंदर जाऊंगा तो उसके अंदर मैंने इनर फॉर लूप लिखा, वो भी 5 बार. और कब मैं स्टार प्रिंट करूंगा? अगर i की वैल्यू 2 निकल जाए या j की वैल्यू 2 निकल जाए तो स्टार प्रिंट कर देना, अदरवाइज एम्प्टी स्पेस प्रिंट करना. और एक बार जब फॉर लूप से बाहर आऊंगा तो मुझे नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए प्रिंट ln लिखना पड़ेगा. सो दिस विल गो एंड प्रिंट मी दिस पैटर्न. इज एवरीवन इन द क्लास हु इज वाचिंग दिस रिकॉर्डेड, प्लीज पुट दैट इनटू द कमेंट्स. इज दिस क्रिस्टल क्लियर टू यू पीपल? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. ये इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हमने पिछले क्लास में सॉल्व करा था. हमें प्रिंट करना है सर पैटर्न. ये पहले लाइन में 1, दूसरे लाइन में 2 3, तीसरे लाइन में 4 5 6 और उसके नेक्स्ट लाइन पे 7 8 9 10. दिस इज व्हाट आई हैव टू गो एंड प्रिंट इन दिस ऑर्डर. पहले लाइन में 1, फिर दूसरी लाइन में 2 3, फिर 4 5 6, फिर 7 8 9 इन दिस triangular fashion. This is a question. Print this pattern. I am giving you 2 minutes of time. Think over it. थोड़ा सोचो इसको कि क्या लॉजिक लग रहा होगा. इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने पिछले सेशन में किया था जब मैं ये प्रिंट कर रहा था स्टार 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 स्टार
स्टार स्टार स्टार। ये एक रिलेटेड प्रॉब्लम हमने लास्ट सेशन में करा था, लास्ट सेशन, उसी से ही मिलता जुलता ये सवाल है, जहां पे स्टार के बदले में अब यहाँ पे आपको प्रिंट करता है नंबर जो कि इंक्रीमेंटिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्वेश्चन को फिर से यहाँ पे रखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, राइट। ये मेरा चीजों को अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो आप क्या देख रहे हो, एक तो इसमें जो मेरा ऑब्जर्वेशन है उसमें है क्या कि नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 and is इंक्रीमेंटिंग। नंबर 1 से चालू हो रहा है और उसके बाद वो बढ़ता ही जा रहा है। इसका क्या मतलब है, मतलब कि जब इसमें मुझे कोई तो एक काउंटर रखना पड़ेगा जिसकी वैल्यू होगी 1, और स्टार के बदले में मुझे प्रिंट करना पड़ेगा काउंटर को, और बाद में जाके इस काउंटर को मुझे करना पड़ेगा इंक्रीज। ये मैं पहला ऑब्जर्वेशन देख के इसमें से सोच रहा हूं, वही हो रहा ना, 1 2 3 4। तो स्टार के बदले में यहाँ पे मुझे नंबर प्रिंट करना है। नंबर की शुरुआत होती है 1 से, और उसके बाद जब भी मैं उसको प्रिंट करता हूं तो पिछले वाले से 1 इंक्रीज कर देता हूं। तो मुझे एक काउंटर लेना पड़ेगा कुछ तो वेरिएबल, और जब भी मैं प्रिंट करूंगा तो उसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी मुझे। एम आई क्लियर? डज इट मेक सेंस? बोलो, इज इट क्लियर टू यू पीपल? ओके, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है? वेरी नाइस चेतना। दूसरा ऑब्जर्वेशन मेरा ये है कि जो मेरा पहला रो है, फर्स्ट रो हैज 1 एलिमेंट, सेकेंड रो हैज 2 एलिमेंट्स, थर्ड रो हैज 3 एलिमेंट्स, फोर्थ रो हैज 4 एलिमेंट्स। फोर्थ रो हैज 2 एलिमेंट्स। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा एग्जिस्टिंग कोड है उसको, कोड को पहले मैं तो ले लेता हूं, जो मेरा एक बेस टेम्पलेट वाला कोड है ना, इसको मैं उठा लेता हूं, इसको कॉपी कर लेता हूं और इसको यहां पे लिख देता हूं मैं यहां पे। और इसमें बीच वाला जो पोर्शन है उसको मैं तो अभी डिलीट कर देता हूं। तो ये सर मेरा बेसिक कोड टेम्पलेट, जब भी मेरे को कोई पैटर्न प्रिंट करना होगा तो दिस इज माय बेसिक कोड टेम्पलेट। डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न मुझे अंदर का लॉजिक लिखना है। तो मेरे को क्या प्रिंट करना है दोस्त? मेरे को प्रिंट करना है पहले 1, फिर 2 3, फिर 4 5 6 and then 7 8 9 10। ये मेरे को प्रिंट करना है। तो पहले तो मुझे जाना है फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो तक ही, मतलब कि ये वैल्यू को मेरे को 5 को चेंज करके मेरे को करना पड़ेगा 4, क्योंकि मेरे 4 रो ही कवर करने हैं। तो आई विल जस्ट कीप इट लाइक 4 इटसेल्फ। पहला तो ये हो गया। दूसरा, अंदर में जब प्रिंट करने की बात है तो मुझे 5 बार प्रिंट नहीं करना है। मुझे पहले वाले में 1 ही बार प्रिंट करना है, दूसरे वाले में 2 बार प्रिंट करना है, तीसरे वाले में 3 बार प्रिंट करना है, चौथे वाले में 4 बार प्रिंट करना है। मतलब ये वाला जो लूप है वो 5 तक ना जाके जे की वैल्यू कहां तक जाएगी? जे की वैल्यू जाएगी, जे की वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल्स टू आई। जितना आई है उतना ही जे होगा, उतनी बार जो वैल्यू आई की उतनी बार भी जे के अंदर में प्रिंटिंग होगी। फेयर इनफ? और मुझे प्रिंट क्या करना है? मुझे प्रिंट करना है कुछ इनिशियल काउंटर। उस काउंटर की वैल्यू मैं लिख लेता हूं इंट इनिशियल काउंट वैल्यू इज इक्वल्स टू 1, और यहां पे मैं कर देता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड आई गोइंग से दैट काउंट। और काउंट लिखने के बाद थोड़ा सा स्पेस भी दे देता हूं, तो काउंट प्लस सम स्पेस।
और एक बार जब बाहर और उसके बाद काउंट की वैल्यू अपने को इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो काउंट की वैल्यू इंक्रीज कर दी। इफ आई गो एंड राइट दिस कोड, मेरे हिसाब से ये वाला कोड चल जाना चाहिए। लेट्स ट्राई टू सी दैट। एक्लिप्स में जाते हैं और यही सारे चेंजेस कर देते हैं। पहला ये 4 तक जाना था तो मैंने 4 कर दिया। दूसरा जे की वैल्यू 0, जे की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू आई होनी चाहिए। और मुझे काउंटर चाहिए तो मैंने यहां पे लिख दिया है काउंट इक्वल्स टू 1, इंट काउंट इक्वल्स टू 1, और मैं यहां पे प्रिंट करूंगा सिस आउट and I consider count plus space and it should be on the same line. What could I do better here? What went wrong? गलती ये हो गई है कि मैंने काउंट को इंक्रीज ही नहीं करा, तो मुझे यहाँ पे जाके काउंट को इंक्रीज करना पड़ेगा, काउंट प्लस प्लस। और इसको मैं अगर रन अभी कर दूं तो ये प्रिंट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वेरी नाइस, ऑसम, यू गाइज आर टू गुड। चलिए यहाँ पे इसको प्रिंट कर देते हैं। जब मैंने ये कोड लिखा तो ये मेरे को प्रिंट करके क्या दे रखा है, राइट हैंड साइड में मेरे को प्रिंट कर देगा 1, फिर 2 3, फिर 4 5 6 और फिर 7 8 9 10। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि थोड़ा सा दोस्त चेंज कर दो इसको, थोड़ा सा इसको चेंज कर दो। इस पैटर्न को चेंज करके कुछ इस तरीके लिखो, पहले में 1, फिर दूसरे में 1 2, फिर तीसरे में 1 2 3 और चौथे में फिर 1 1 2 3 4। अगर मुझे इंस्टेड ऑफ दिस नीचे वाला पैटर्न प्रिंट करना है, इफ आई हैव टू गो एंड प्रिंट दिस डाउन पैटर्न, व्हाट चेंज शुड आई डू हियर? व्हाट चेंज? मैं क्या चेंज करूं इस वाले में कि ऊपर वाला पैटर्न जैसा नीचे वाला पैटर्न दिखने लगे? क्या करना चाहिए मुझे? इस वाले केस में ये 1 2 3 4 5 6 क्यों कर रहा है? क्योंकि ये वाला वेरिएबल बाहर में है। अब अगर देखो यहां पे ध्यान से सर, ये वाली चीज जो है वो हमेशा इनर लूप प्रिंट करती है, इनर लूप। ये वाली जो चीज है वो हमेशा इनर लूप प्रिंट करती है। ये वाली जो चीज है वो हमेशा इनर लूप प्रिंट कर रही है। देख रहे हो, ये वाली इनर लूप है। यहां पे भी ये वाली चीज इनर लूप करेगी, ये वाली चीज इनर लूप करेगी, ये वाली चीज इनर लूप करेगी। तो इनर लूप चालू होने के पहले जो काउंट की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? 1। सो बिफोर इनर लूप स्टार्ट द वैल्यू ऑफ काउंट शुड ऑलवेज बी सेट एज 1। तो अगर मैं ये चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा मुझे? तो मुझे यहां से इनर काउंट को हटा के यहां पे डालना पड़ेगा एंड काउंट इज इक्वल्स टू 1, और मैं ये करूंगा तो ये चेंज हो जाएगा। लेट्स ट्राई टू सी दैट इन द इक्लिप्स। इफ दैट हैपेंस, आई गो टू माय इक्लिप्स, ऊपर का काउंट वहां से हटाया और इसको डाल दिया नीचे यहां पे। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा दोस्त, तो आप देख रहे हो दिस इज द पैटर्न आई वांटेड। मजा आ रहा है? थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है क्या आप लोगों का फॉर लूप में? कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? थोड़ा क्वेश्चन को टफ करें। अब इसी पैटर्न को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं एंड लेट्स ट्राई टू गो एंड प्रिंट इट इन दिस ऑर्डर। द फर्स्ट आई शुड गो एंड प्रिंट 1, second I should go and print 1 comma 2, third I should go and print 1 2 3, and then I should go and print 1 2 3 4. Print this pattern. ये प्रिंट पैटर्न आपको करना है। क्विकली डू दिस। यू हैव टू गो एंड प्रिंट द गिवन पैटर्न। पहले वाले का थोड़ा मिरर इमेज जैसा है, राइट? यू हैव टू गो एंड क्रिएट दिस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। अभी तक हम लोग ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कर चुके हैं, हमको ये वाला ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनाना है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे प्रिंट होगा। इसको थोड़ा सा और
सिंपल कर लेते हैं, पहले इसको ना स्टार के फॉर्म में प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, पहले स्टार के फॉर्म में, पहले में एक स्टार, दूसरे में दूसरा स्टार, तीसरे में तीसरा स्टार, चौथे में चौथा स्टार। इस तरीके से इसको पहले प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। एनालाइज करने के लिए पहले ना कोऑर्डिनेट्स बना लो, जब भी कुछ ज़्यादा समझ में ना आए तो कोऑर्डिनेट्स बना लेना चाहिए हमें। तो आई गो एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स एज 0 1 2 3 एंड देन 0 1 2 एंड 3। ये कोऑर्डिनेट्स बना लिए मैंने। जीरो 1 2 3 0 1 2 3 ये कोऑर्डिनेट्स बना लिए। अब आप अगर यहां पे देखोगे इसकी वैल्यू क्या है, इसकी है 0,3, इसकी है 1,2, इसकी है 1,3। This one is 2,1, this is 2,2, this is 2,3, this is 3,0, 3,1, 3,2, 3,3. If it was the blank space, if I go and consider the blank space also, this is a blank space, blank space, blank space, blank space, blank space. What is the coordinate of a blank space? It will be 0, 0, 0,1, 0,2. This is 1,0, 1,1. This is 2,0. See, when you don't find any logic, try to follow this approach and try to find some pattern. Can you think some pattern here? Can you find any pattern in this? आप अगर इसमें ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, अगर आप i और j दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 0, यहाँ पे वैल्यू आएगी 1, यहाँ पे वैल्यू आएगी 2, यहाँ पे वैल्यू आएगी 3, यहाँ पे वैल्यू आएगी 1, यहाँ पे वैल्यू आएगी 2, यहाँ पे वैल्यू आएगी 3, यहाँ पे वैल्यू आएगी 4, यहाँ पे वैल्यू आएगी 2, वैल्यू आएगी 3, वैल्यू आएगी 4, वैल्यू आएगी 5, वैल्यू आएगी 3, वैल्यू आएगी 4, वैल्यू आएगी 5, वैल्यू आएगी 6। ठीक है, तो जहां पे भी आपने स्टार प्रिंट किया है, जहां पे भी आपने स्टार प्रिंट किया है, वहां पे i प्लस j की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्या है वो, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, or I can say that is greater than equals to whatever is the number of rows, right? Number of rows if it is rows minus 1. तो जहां पे भी i प्लस j की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, आप वहां पे स्टार प्रिंट कर दो, अदरवाइज आज वहां पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट कर दीजिए। लॉजिक समझ में आया? जहां पे भी i प्लस j की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, वहां पे एक बार फिर से एग्जांपल से समझने की कोशिश करें। चलिए बड़ा सा एग्जांपल बनाता हूं, एक बार फिर से ध्यान देने की कोशिश करो। अपने को क्या प्रिंट करना है, पहले में एक स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार और फिर 4 स्टार। ध्यान से देखना, जब भी आपको किसी पैटर्न में समझ में नहीं आ रहा हो कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, आपको क्या पहले इसको ऑब्जर्व करना होता है, आपको इसको ऑब्जर्व करना होता है। कैसे ऑब्जर्व करोगे, आप पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां पे सेट कर दो। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होगा, 0 1 2 3, और इधर क्या होगा 0 1 2 3। ठीक है, मैं क्या करता हूं, ब्लैंक स्पेस को इससे रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, और सबके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं यहां पे सर, सबके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। 0 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,1, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,2, स्टार का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,3, इसका अगेन कोऑर्डिनेट होगा 1,0, 1,1, 1,2 एंड देन 1,3, इसका क्या होगा 2,0, 2,1,
2,2, 2,3, और इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा 3,0, 3,1, 3,2, 3,3। अब हम क्या करेंगे, ये जो कोऑर्डिनेट्स है 0 0 इस आई और जे, तो हम हर जगह पे जाके आई प्लस जे निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो हम ब्लैंक स्पेस पे भी देख लेते हैं, आई प्लस जे की वैल्यू 0 प्लस 0 की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, 0 प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, 0 प्लस 2 की वैल्यू कितनी होगी 2, 0 प्लस 3 की वैल्यू क्या होगी 3, इसकी वैल्यू 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4, इधर क्या हो गया 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 इज 3, 2 प्लस 2 इज 4, 2 प्लस 3 इज 5, 3 प्लस 0 इज 3, 3 प्लस 1 इज 4, 3 प्लस 2 इज 5, 3 प्लस 3 इज 6। तो अगर आप यहां पे इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो आप ये पाओगे कि जहां पे भी i प्लस जे कोऑर्डिनेट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, वहां पे आप देखोगे कि स्टार प्रिंटेड है, अदरवाइज वहां पे स्पेस है, स्पेस को हमने ब्लू से रिप्रेजेंट करा है। एम आई क्लियर पीपल, डज दैट मेक सेंस? ठीक है, तो ये लॉजिक हमको यहां पे लिखना है। इफ आई गो एंड राइट दिस लॉजिक आई शुड बी एबल टू गो एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। लेट क्विकली गो टू द एक्लिप्स और एक्लिप्स में जाके इसको सॉल्व करते हैं। सेम पैटर्न, i इज लेस देन 4, इसको यहां पे हटा देते हैं, j इज लेस देन 4, and then I go and write if I plus j is greater than equals to 3, then I should go and print star, else स्टार के बाद अपने को थोड़ा सा स्पेस भी दे देना चाहिए, तो वी go and give the space, else we should just go and print space। और इसको रन कर देते हैं, रन एज, and you can see here in my console right now I have been able to do this pattern, I have been able to do this pattern, this is my code। is everyone clear? आ गया सबको समझ में? सबको समझ में आ गया? तो इस कोड को मैं यहाँ पे लिखता हूँ और आप मुझे क्विकली इस कोड को कन्वर्ट करके बताओ एक दूसरे क्वेश्चन के लिए। वेरी नाइस, सो हैप्पी। अब मुझे पता है, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, अरे यार नॉट दिस, हाँ मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। ये कोड आपको दिख रहा है सर? इस कोड की वजह से जो प्रिंट पैटर्न प्रिंट हो रहा है वो कुछ इस तरीके का हो रहा होगा। मुझे क्या प्रिंट करना है? मुझे थोड़ा सा डिफरेंट प्रिंट करना है। मुझे प्रिंट करना है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। What change should I do in this code? What change? क्या चेंज करूंगा कि मुझे ये स्टार पैटर्न के बदले में ये न्यूमेरिक पैटर्न प्रिंट होने लगे? क्विकली मेक द चेंजेस इन द कोड। जो मैंने ये कोड लिखा है, इस कोड में मैं क्या चेंज करूंगा तो मुझे स्टार के बदले में ये न्यूमेरिक वैल्यूज 1 2 3 4 ये सारी चीजें आने लगे। हमको यहाँ पे क्या करना है? स्टार के बदले में अब यहाँ पे क्या है अपने पास नंबर्स प्रिंट हो रहा है, तो अपने को एक वेरिएबल काउंट रखना होगा। और मुझे पता है ये जो जितने भी ये हैं ये सारे इनर लूप में हो रहे हैं, तो बिफोर एवरी इनर लूप आई हैव टू इनिशियलाइज काउंट वैल्यूज इक्वल्स टू 1। सो व्हाट आई हैव टू डू इज, ये करने के बदले यहां पे मैं एक वेरिएबल लिखूंगा इंट काउंट इक्वल्स टू 1, और जहां पे भी स्टार प्रिंट कर रहा हूं वहां पे मैं प्रिंट करूंगा काउंट। अगर मैं ये चेंज कर दूं तो दिस विल स्टार्ट गेटिंग प्रिंटेड। लेट्स ट्राई टू सी दैट। सो लेट मी गो टू माय एक्लिप्स
और एक्लिप्स में जाने के बाद यहाँ पे मैं एक काउंटर डाल देता हूँ, इंट काउंट इक्वल्स टू, काउंट की वैल्यू कितनी, 1 से चालू होनी चाहिए दोस्त। और जब भी ऐसा हो तो आई शुड गो एंड प्रिंट काउंट प्लस स्पेस एंड लेट मी गो एंड रन दिस। इफ आई गो एंड रन दिस, हर कुछ 1 1 हो गया है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने वही गलती फिर से कर दी है। तो मैं क्या लिखूंगा, इसके बाद मैं कर देता हूं काउंट प्लस प्लस, और मैं इसको अगर रन कर दूंगा तो ये बनेगा 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। इस काउंट को निकाल के अगर मैं बाहर डाल दूंगा, क्या चेंज होगा? इंक्रीमेंटल वैल्यू में नंबर्स प्रिंट होंगे। अगर मैं बाहर डाल दूंगा तो इट शुड गो एंड प्रिंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Fair enough? Now let's move to the next question. Let's increase the level now more, right? So now we are going to print something called as a pyramid. What we're going to do is that we have to going to print the pattern called as pyramid. So like this. Star, 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 star. Star, 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 star. So I have to go and create a structure like this in the star. Print this pattern. How do we do it? How do we go and print this pattern, people? चलिए सोचिए, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, सोच के बताइए लॉजिक कि क्या लॉजिक होना चाहिए इसको प्रिंट करने का। मैं आपको फिर से बता दूं, हिंट ये है कि जब भी आपको कुछ समझ में ना आए तो आप उसके कोऑर्डिनेट के साथ खेलने की कोशिश करिए। आप कोऑर्डिनेट से आपको कई सारी चीजें पता चलेंगी जिससे की वजह से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड पीपल। कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द थॉट, हाउ डू वी गो एंड प्रिंट दिस? ओके, लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस। ठीक है ना, जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आएगा अपने को एनालाइज करना है। कैसे एनालाइज करेंगे? सो लेट्स ट्राई टू पुट द कोऑर्डिनेट्स, राइट? सो इट शुड बी लाइक 0 0 1 2 3 4 5 6 and then here it should be again 0 1 2 3. Let's try to find the coordinates of these stars. The coordinate of these stars should be equals to, this should be 0 comma 3, this should be 1 comma 2, this should be 1 comma 3, this should be 1 comma 4, this should be 2 comma 1, 2 comma 2, 2 comma 3, 2 comma 4, 2 comma 5, 3 comma 0, 3 comma 1, 3 comma 2, 3 comma 3, 3 comma 4, 3 comma 5 and 3 comma 6. Fair enough? Can we see some pattern here, sir? Can we see some pattern? I plus j value should be greater than 3. That will not hold true. So for example, if I take this 0 1 2 3, if I go and take this, here it is 0 comma 4. So here I plus j is greater than equals to 3. So that is not holding true. This is not right. What can I do then? So if you see here in this case, in the first row, I have to print 3 blanks in the 0th row, in the row 0. In the row 0, I have to put 3 blank
and I have to print 1 star. Okay. Then in the row 1, I have to put 2 blank and then 3 star. In the row number 2, I have to put 1 blank and then 5 star. And row number 3, right? Row number 3, I have to put 0 blanks and then 7 star. Right? Can you see this pattern? दिख रहा है आप लोगों को? पहले रो में 3 ब्लैंक है, 1 स्टार है, फिर 2 ब्लैंक है, फिर 1 स्टार है, फिर 1 ब्लैंक है, फिर 1 स्टार है, और फिर 0 ब्लैंक है. तो किसी भी रो में, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी रो में, रो आई में कितने, हाउ मेनी ब्लैंक्स, so that should be equals to, in any row how many blank, that should be equals to how much? 3 minus I, that should be equals to how much? 3 minus I. In any row there are how many blanks? 3 minus I. And how many stars? 2 into I plus 1 stars. So what I am trying to say here is, in this question, any row, so from here what I see that in any row, in ith row, initial blanks is equals to how much? Is equals to 3 minus I, and star values is how much? 2 into I plus 1. Let's try to validate this if it is true. So my pattern is star, then star, let me go and delete this, star, 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 like this. I have this structure. Now when this is the blank step in the beginning, blank in the beginning, blank in the beginning. For I equals to 0, 0th row, number of blanks is equals to how much? 3 minus 0 equals to 3, and see that 1, 2, 3. Number of stars is equals to how much? 2 into 0 plus 1, so it is correct. I is equals to 1. Number of blanks will be how much? Equals to 2, right? 3 minus 1 is equals to 2, that's correct. Number of stars, 2 into 1 plus 1 equals to 3, that's correct. If I is equals to 2, then it becomes 1 blank and then 5, and then I equals to 3, it's 0 and then 7. So this is my logic. Am I clear, people? Does it make sense? समझ में आया सर आप लोगों को? चलिए इसको फिर कोड में डालने की कोशिश करते हैं. So I go and open my Eclipse, और यहाँ पे फिर से वही वाला कोड है, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इफ एल्स अंदर वाले को हटा देते हैं, और मेरे पास ठीक है. मैं क्या लिख रहा हूं? इफ, अब मेरे को ये मेरा आउटर वाला फॉर लूप हो गया, और मुझे क्या लिखना था कि जब तक वैल्यू, इस वैल्यू तक मेरे को पहले मुझे क्या प्रिंट करना है? पहले मुझे स्पेस प्रिंट करना है, और उसके बाद मुझे स्टार प्रिंट करना है ऑन ईच रो. 2 टाइप के पैटर्न्स मैंने प्रिंट, कितने स्टार और कितने स्टार वो मुझे पता है. तो मैं यहाँ पे अगर जाऊँगा तो पहले मैं प्रिंट करूँगा फर्स्ट प्रिंट एम्प्टी स्पेस, एंड देन प्रिंट द स्टार. तो एम्प्टी कितनी बार प्रिंट करना है? तो आई गोना राइट फॉर इंट j इक्वल्स टू 0, j is less than 3 minus
I j plus plus, and here I go and write empty space sys out और उसके बाद मुझे प्रिंट करना है स्टार. अगेन आई गो एंड राइट फॉर इंट k equals to 0, k is less than 2 into I plus 1. इतनी दफ़ा k plus plus sys out and I go and print what? Star and the space. ln नहीं होगा, ln को हटा दो, ln को यहाँ से हटा दो आप, और फिर इस दोनों फॉर लूप के बाद आप नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ. sys out और इसको रन करने की कोशिश करते हैं. मेरा पैटर्न प्रिंट नहीं हुआ, कुछ गलत हो गया. व्हाट शुड बी दैट? लेट्स ट्राई टू सी दिस. इशू ये था कि मैंने गलती से आउट के बदले में ERR टाइप कर दिया था. The issue was this. Otherwise, the entire logic is perfectly correct. Is everyone clear on this? एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपसे, बिकॉज मैं आपको इससे भी आगे कॉम्प्लेक्स ले जाना चाहता हूँ. तो लेट मी गो एंड कॉपी दिस एंड पुट दैट हियर. ठीक है, ये आपका कोड लॉजिक है. थोड़ा सा लेफ्ट में कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से दिखाई दे. ठीक है, अब इसको समझते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है. ठीक है ना. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या तरीका अपनाया था, और जो कि हमेशा ही आपको काम आएगा. राइट, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू थिंक इन दैट वे टू गो एंड सॉल्व द प्रॉब्लम. एंड व्हाट इज दैट वे? दैट वे इज दैट लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द पैटर्न. द पैटर्न इज 1 स्टार followed by the star followed by star followed by star. Okay, and what we do and see is that we go and also find how many empty spaces that 1 2 3 1 2 1, right? So if you go and try to see the each row, इस वाले रो में अगर मैं देखूंगा तो जब I की वैल्यू 0 है तो नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस is equals to 3 and number of star is equals to 1. जब I की वैल्यू 1 है तो यही वैल्यू घट के हो जाती है 1 और ये वैल्यू हो जाती है 3. जब I की वैल्यू 2 है तो वैल्यू हो जाती है कितनी? 1 और इसकी वैल्यू हो जाती है 5. और जब I की वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0 और इसकी वैल्यू हो जाती है 7. अब मैं आपको बोलूँ कि दोस्त यहाँ पे CID वाला ब्रेन लगाना है और बताना है कि ये पैटर्न आया कैसे. आप थोड़ा सा ध्यान लगा के देखोगे तो एम्प्टी स्पेस की जो वैल्यू है, एम्प्टी स्पेस किसी भी रो में, अगर मान लीजिए कोई ith रो में हूं मैं, तो एम्प्टी स्पेसेस का काउंट कितना हो जाएगा? 3 माइनस I, है ना. फर्स्ट में 3 माइनस 0 0, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस. तो ith रो का एम्प्टी स्पेस काउंट कितना होगा? 3 माइनस I. और स्टार काउंट कितना होगा? अगर आप देखो जब 0 है तो 1 है, 1 है तो 3 है, तो मतलब क्या? 2 इंटू I प्लस 1. इससे मैं ये रिड्यूस कर रहा हूं. जब I की वैल्यू 0 तो 1, जब I की वैल्यू 1 तो 3, जब I की वैल्यू 2 तो 5, जब I की वैल्यू 2 3 तो यहाँ पे 7. तो स्टार काउंट, स्टार कितनी बार प्रिंट करना है? इतनी बार प्रिंट करना है. स्पेस कितनी बार प्रिंट करना है? इतनी बार प्रिंट करना है. तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोड लिखा. ये तो आउटर लूप है, आउटर लूप.
प्रिंटिंग यहाँ से चालू होगी, तो पहले मैंने स्पेस प्रिंट कर लिए, कहाँ तक, जब तक j की वैल्यू लेस देन 3 माइनस आई उतना स्पेस प्रिंट हो गया। उसके बाद मैंने स्टार प्रिंट किया, कब तक, जब तक 2 इंटू आई प्लस 1 की वैल्यू तक मैच नहीं हो जाता, और फिर मैंने यहाँ पे mtln कर दिया है। दिस इज हाउ इट, परफेक्ट, वेरी नाइस। तो फिर आई थिंक यू गाइज आर ऑल सेट, आपका लेवल 1 क्लियर हो चुका है। और मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूं, आपको यूजिंग स्टार what you need to do is that you have to go and print my name. You have to print my name like this. My entire name Vishwa, right? My entire name Vishwa. What you need to do is that you have to go and do the star printing. This is an assignment for you people. Give it a try. Don't look at the Google. अगर आप Google में देख लोगे तो पर्पस से डिफीट हो गया। चैट जीपीटी को बोल दोगे तो पर्पस से डिफीट हो गया। अपने को किसी और को चीट नहीं करना है, अपने को खुद सॉल्व करना है। तो आपका जो असाइनमेंट है दोस्त, वो ये है कि यूजिंग द पैटर्न प्रिंटिंग यू हैव टू प्रिंट माई नेम, और मेरा नाम करोगे तो अपना नाम भी कर सकते हो, ठीक है। तो डू इट एज एन असाइनमेंट, ठीक है। और ये सारी चीजें जब आप कर लोगे तो आपका जो फॉर लूप का है कॉन्सेप्ट वो स्ट्रांग हो जाएगा, और आगे जाके डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम इट्स गोना बी वेरी वेरी हैंडी। ये फाउंडेशन है सर, इसको मत मिस करिए, और मेक श्योर करिए कि आप सारे लाइव सेशन अटेंड कर रहे हो। परफेक्ट, थैंक यू एवरीवन। द ओनली थिंग व्हिच आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू पीपल इज टू गिव अ लिटिल सपोर्ट, राइट। आई थिंक द ओनली थिंग व्हिच मोटिवेट्स इज योर लव, योर शेयर, योर कमेंट. Share as much as possible. If each one of you go and share to 10 more people, it will help me to build this community bigger, जिससे कि मेरा और फोकस बढ़ेगा, और एक्साइटमेंट बढ़ेगा, और अच्छे तरीके से आपके लिए चीज़ें लेके आऊँगा। तो जाओ शेयर करो आप सारे इस यूट्यूब चैनल को अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करवाओ। आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग विच आई एक्सपेक्ट इन रिटर्न फॉर ऑल द एफर्ट्स दैट आई एम पुटिंग